तो स्टूडेंट्स, हमारा भी कॉन्सेप्ट चल रहा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, और अभी तक हम बात कर रहे थे व्हाट इज़ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इट रेफर्स टू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इन विच कंज्यूमर डज नॉट वांट एनी टाइप ऑफ चेंज इन हिज प्रेजेंट सिचुएशन, means whenever he is completely satisfied by his present situation, means whenever he is gaining or attaining maximum utility, maximum satisfaction, then that particular situation is known as consumer equilibrium। और हमने पहले बात कर ली कि उस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को जानने के लिए हमें उसकी प्राइस लाइन और बजट लाइन का पता होना बहुत ही ज़रूरी। वो हमने डिटेल में उसको डिस्कस कर लिया कि प्राइस लाइन या बजट लाइन क्या होती है और उसमें शिफ्टिंग कैसे होती है। अब हम बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। तो इसकी कुछ अपनी एजम्पशंस भी होती हैं कि कंज्यूमर का मोनोटोनिक प्रीफ्रेंस तो होता है, मीन्स वो हमेशा कम की बजाय ज़्यादा लेना चाहेगा। बट अगर सारे कम्बिनेशन इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं तो फिर उसका कोई भी प्रीफ्रेंस नहीं होता। अगर इक्वल नहीं है सारे कम्बिनेशन तो उसका मोनोटोनिक प्रीफ्रेंस होता है, बट अगर इक्वल है तो फिर उसका कोई प्रीफ्रेंस नहीं होता। उसकी इनकम जो है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए और दोनों प्रोडक्ट की प्राइसेस जो हैं वो भी कांस्टेंट रहते हैं। ये कुछ अजम्पशंस हैं और इन्हीं अजम्पशंस के बेस पर अब हम बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। तो व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। हम बात करते हैं कि विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व अप्रोच और विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। नंबर 1, indifference curve should be tangent to प्राइस लाइन और बजट लाइन। कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो प्राइस लाइन और बजट लाइन का टेंजेंट होना चाहिए, मीन्स वो टच करता हुआ होना चाहिए, स्पर्शीय होना चाहिए। अब आपको पता है कि दोनों की स्लोप तो अलग होती है। प्राइस लाइन तो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, लेफ़्ट राइट नेगेटिव स्लोप स्ट्रेट होती है, जबकि इंडिफरेंस कर्व भी लेफ़्ट राइट नेगेटिव स्लोप होता है, बट उसका स्लोप कन्वेक्स होता है। तो ये टच कहाँ करेंगे? जहाँ पर दोनों का स्लोप बिल्कुल सेम होगा वहाँ पर ये टच कर जाएंगे। इसका अगर हम इकोनॉमिक्स में इक्वेशन बनाएं तो इक्वेशन क्या बनेगी कि MRS XY शुड बी इक्वल टू PX अपॉन PY, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व की स्लोप को कौन शो करता है? MRS XY, और प्राइस लाइन की स्लोप को कौन शो करता है? PX अपॉन PY। तो जहाँ पर इन दोनों की स्लोप सेम होगी वहीं पर ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। एंड नंबर 2, इंडिफरेंस कर्व शुड बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये भी एक कंडीशन है कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो ओरिजिन के कन्वेक्स होना चाहिए। कन्वेक्स कब होगा? जब इसकी जो स्लोप है MRS XY है वो डिमिनिशिंग होगी तो ही ये कन्वेक्स होगा। अगर डिमिनिशिंग नहीं होगी तो फिर ये कन्वेक्स नहीं होगा। दीज आर द टू मेन कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। नंबर 1, इंडिफरेंस कर्व शुड बी टेंजेंट टू प्राइस लाइन और बजट लाइन। एंड नंबर 2, इंडिफरेंस कर्व शुड बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो अब हम इसको एक डायग्राम से दिखाते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा। ये है ऑरेंज और ये है एप्पल। ये कंज्यूमर की प्राइस लाइन या बजट लाइन है। ये उसका एक इंडिफरेंस कर्व है, ये उसका दूसरा इंडिफरेंस कर्व है और ये उसका एक और इंडिफरेंस कर्व है। ये है IC, ये है IC1 और ये है IC2। अब आप देखिए, एक तो यहाँ पर ये एक दूसरे को प्राइस लाइन और बजट लाइन जो है इंडिफरेंस कर्व कट कर रहे हैं। एक यहाँ पर E पॉइंट पर है और कहीं है नहीं। तो अब बड़ी सीधी सी बात है, आप ये देखिए IC2 जो एक है ये हायर IC है, and we know that higher the IC shows the higher level of satisfaction and consumer always would like to get maximum satisfaction। बट यहाँ पे कंज्यूमर IC2 पर जाना चाहेगा, बट IC2 उसके बजट लाइन से बाहर है, ऊपर है। जिसे हम कह सकते हैं कि मान लो हम किसी गिफ्ट शॉप पर जाते हैं, गिफ्ट देखते हैं और हमारी जेब में 500 रुपये, बट वो गिफ्ट जो है वो 700 रुपये का, तो हमारे बजट से बाहर हो गया, हम उसको अचीव नहीं कर सकते हैं। हम 500 या उसके अंदर तक का कुछ देख लेंगे। हमारी मैक्सिमम जो बजट है हमारा वो 500 रुपये का, इससे ज़्यादा हमारा बजट नहीं है, तो 700 वाला प्रोडक्ट तो वैसे ही बाहर हो जाएगा।
अब बात आती है देखो ए बी और ई में कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा, तो बड़ी सीधी सी बात है, ए और बी पर तो ये आईसी और प्राइस लाइन कट कर रहे हैं, जबकि ई पर ये टेंजेंट है। एक बात तो ये हो गई कि टेंजेंट है और हमारी कंडीशन भी क्या है, टेंजेंट ही चाहिए। नंबर 2, आईसी 1 की बजाय आईसी जो है वो हायर आईसी है, एंड हायर द आईसी शोज़ द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, और ये अभी कंज्यूमर के बजट में भी है, इसलिए क्योंकि कंज्यूमर के बजट में, इसलिए कंज्यूमर हमेशा मैक्सिमम आईसी को गेन करना चाहेगा। तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम जो होगा वो ई पॉइंट पर हो जाएगा, जहाँ पर वो इतनी क्वांटिटी ओएम क्वांटिटी तो ऑरेंज की ले लेगा और ओएन क्वांटिटी ले लेगा, क्योंकि ए और बी जो है वो काट रहे हैं और इनसे ऊपर ई है जो कि मैक्सिमम पॉसिबल है। ई हायर सेटिस्फैक्शन भी दे रहा है और प्लस में उसके बजट में भी है, इसलिए ये जो ई पॉइंट होगा ये कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम हो जाएगा। और यहाँ पर दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। और पहली कंडीशन क्या थी कि इंडिफरेंस कर्व शुड बी टेंजेंट टू प्राइस लाइन और बजट लाइन, एंड नंबर 2 इंडिफरेंस कर्व शुड बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन। अगर ये कभी ऐसे हो जाए, ये प्राइस लाइन और ये आईसी और ये IC1 ऐसा कुछ हो जाए, तो देखो IC1 तो इंडिफरेंस कर्व ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने एक फ़ीचर पढ़ी थी कि इंडिफरेंस कर्व किसी भी एक्सिस को टच नहीं कर सकता, जबकि ये OX को टच कर रहा है L पॉइंट पर, इसलिए IC1 तो इंडिफरेंस कर्व ही नहीं है। और IC में ई पॉइंट की बात करें तो ये इक्विलिब्रियम उसका स्टेबल नहीं है, क्योंकि अगर इधर उधर जाता है तो उसकी जो MRS XY है वो चेंज हो जाती है। तो वो चेंज नहीं हो, मतलब चेंज हो जाने का मतलब क्या है कि ये कन्वेक्स नहीं है, कनकेव है, इसकी MRS XY जो है वो बढ़ जाती है। इसलिए अगर कनकेव की पोजीशन में कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं होगा, इक्विलिब्रियम हमेशा कन्वेक्स सिचुएशन में ही होगा, यहीं पर ही होगा और कहीं पर नहीं होगा। तो ये दो कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। नंबर 1, इंडिफरेंस कर्व शुड बी पैरेलल टू प्राइस, शुड बी टेंजेंट टू प्राइस लाइन और बजट लाइन, एंड नंबर 2 इंडिफरेंस कर्व शुड बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो ये है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ indifference curve approach, and there are two main conditions. Number 1, IC should be tangent to price and budget line, means MRS XY should be equal to PX PY and MRS should be diminishing. ये ध्यान रखना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में MRS XY should be equal to PX PY, इससे बेस्ट सिचुएशन कंज्यूमर के लिए कोई भी नहीं हो सकती। अगर MRS ज़्यादा है तो भी नहीं हो सकती, PX PY ज़्यादा तो नहीं हो सकती। बेस्ट एवर बेस्ट जो सिचुएशन है कंज्यूमर के लिए वो क्या है कि MRS XY शुड बी इक्वल टू प्राइस लाइन टू बी PX अपॉन PY। ये बेस्ट एवर बेस्ट कंडीशन है, इसके अलावा कंज्यूमर के लिए कोई भी सिचुएशन बेस्ट नहीं है।